अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन, तारीख अशरा सफ़र 1445 हिजरी। आज पीर का दिन है, जिसको सोमवार भी कहा जाता। अगस्त की 28 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह सजदा आयत नंबर 11 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल, कह दीजिए, यतवफ़्फ़ाकुम, तुम्हें वफात देगा, तुम्हें मौत देगा, तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेगा मलकुल मौती, मौत का फरिश्ता, अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, जो कि मुकर्रर किया गया है तुम्हारे लिए। सुम्मा इला रब्बिकुम, फिर तुम अपने रब के तरफ तुरजाऊन, लौटाए जाओगे। इससे पहली आयत में जो हम पढ़े थे कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का खास तौर पर ताज्जुब करते थे कि जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, यानी मिट्टी में रेजा रेजा हो जाएंगे, तो क्या दोबारा हम उठाए जाएंगे। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने कहा था कि हकीकत ये है कि ये अपने रब से मुलाकात के मुनकिर हो रहे हैं। तो अब उसको जो उनको शक व शुबा था कि क्या हम मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि तुमको जो सो मौत का फरिश्ता जो है वो तुम्हें मौत देगा, यानी जब उसके जो कि तुम्हारे लिए मुकर्रर किया गया हुआ है, और तुम तुम्हारे रब के तरफ लौटाए जाओगे। यानी जब तुम्हारे मौत का वक्त आएगा तो मौत का फरिश्ता जो जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसको ये मुकर्रर किया गया है, तो वो जो सो तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेगा, तुम्हें मौत देगा, और फिर तुमको जो सो अपने रब के तरफ लौटाया जाएगा। वलो तरा, और अगर तुम देखोगे, इजिल मुजरिमूना, जब मुजरिम लोग ना किसो रुइसिहिम, झुकाए हुए होंगे अपने सरों को, इंद रब्बिहिम, अपने रब के यहाँ। रब्बना, ए हमारे रब, अब सरना, हमने देख लिया, व समयना, और हमने सुन लिया, फरजीना, बस हमें लौटा दे, नामल सालिहन, हम करें नेक आमाल, इन्ना मोकिनून, यकीनन हम, बेशक हम जो सो यकीन करने वाले हैं। अब जब उनको मौत देकर उनको अपने रब के तरफ, उनके रब के तरफ लौटाया जाएगा, उसके बाद जब हिसाब किताब होगा, उस वक्त में क्या होगा, उसका अल्लाह ताला यहाँ पर अहवाल बता रहे हैं कि काश तुम देखो कि जब मुजरिम लोग अपने सरों को झुकाए हुए अपने रब के सामने खड़े होंगे और कहेंगे, ए हमारे रब, हमने देख लिया, हमने सुन लिया, अब हमें लौटा दे ताकि हम नेक आमाल करें, यकीनन हम जो सो यकीन करने वालों में से हैं। यानी जब क़यामत बर्पा हो जाएगी, अल्लाह ताला हिसाब किताब लेने लगेगा, उस वक्त में वहां पर अल्लाह के सामने सरों को झुकाए हुए, यानी मुजरिम लोग, वो लोग जो दुनिया में ईमान नहीं ले आए थे, जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते थे, आखिरत के दिन पर यकीन नहीं रखते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं माना था, तो कल क़यामत में वो अल्लाह के सामने सरों को झुकाए हुए खड़े होंगे और अल्लाह के सामने आजिज़ी करेंगे, या अल्लाह, हमने देख लिया, यानी तेरा अजाब और तेरा जो सो हिसाब किताब का जो दिन है, जिसके बारे में हम दुनिया में उसको शक व शुबा करते थे, हम कहते थे कि किसने देखा है, कब होगा, किसको पता है, इस तरीके से हम कहते थे। तो आज तो हमने देख लिया और हमने सुन भी लिया, और बस अब हमें लौटा दे ताकि हम नेक आमाल करके आएं, और हम यकीन करने वाले हैं। तो ये इस तरीके से, जैसे कि स्कूल का एक छोटा सा बच्चा कहता हो, उस तरीके से कहेंगे। लेकिन उस वक्त में ये इस तरीके से कहने का कोई फायदा होगा? हरगिज नहीं। क्या किसी को मौका दिया जाएगा कि ठीक है, सच है, तुम तो अब मान रहे हो ना, तो जाओ, दोबारा दुनिया में जाओ और जिंदगी में नेक अमल करके आओ? नहीं। दुनिया की जिंदगी एक ही वक्त मिलती है, और उसमें अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए हुज्जत कायम करने के लिए अंबिया और रसूल को भेजा है। दुनिया का कोई ऐसा काफिर और मुशरिक और नाफरमान नहीं होगा जो मर जाए मगर ये कि उससे पहले अल्लाह ताला उसके ऊपर हुज्जत को कायम कर दिया होगा। ये कब और कैसे और किस तरीके से, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है, ये अल्लाह का वादा है कि किसी भी मुजरिम को उस वक्त तक सजा नहीं देगा जब तक कि उसके
ऊपर हुज्जत कायम ना हो। और जो भी ईमान के बगैर दुनिया से जाता है, जो शिर्क की हालत में, कुफ्र की हालत में, नाफरमानी करते हुए, उसके ऊपर ये तय है कि उसको अल्लाह ताला ने हुज्जत कायम कर दिया है। तो अब जो सो वहां पर जाकर भोले बनकर और नादिम होकर और आजिजी और इंकिसारी करेंगे कि हमें छोड़ दो, हमें वापस भेज दो, हम नए नेक अमल करके आएंगे। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने कहा है, जो अल्लाह ताला ने कुरान में उसका जिक्र किया है, कहेंगे कि या अल्लाह हमको दोबारा दुनिया में भेज दे, हम वो अमल करें जो छोड़ कर आए थे हम। फिर कभी कहेंगे कि हम सदका खैरात करेंगे, कहेंगे कि हम जो सो तेरे फरमा बरदारी करेंगे। तो इस तरीके से आजिजी इनकिसारी करना और मोहलत मांगना, इस ना मोहलत मांगने का फ़ायदा होगा, ना आजिज और इनकिसारी करने का फ़ायदा होगा, ना वहाँ पर इकरार करने का फ़ायदा होगा कि हमने तो देख लिया, हम तो समझ लिए। लेकिन ये देखना और समझना बिन देखे था, जब तक कि अल्लाह को देखे बगैर, अल्लाह के अजाब को देखे बगैर, क़यामत को देखे बगैर और जो सो दोबारा जिंदा होने को देखे बगैर, जब अंबिया और रसूल ने जो सो इस बात की तस्दीक की थी, तो उसके ऊपर ईमान ले आते, उस पर यकीन करते और दुनिया की जिंदगी में ही अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अमल करते, फिर तो कामयाब हो जाते। लेकिन अब जब सब कुछ देखने के बाद अब कहें कि हमको लौटा दो, ये नहीं होगा, क्योंकि इम्तिहान तो हो चुका। अब तो इम्तिहान का नतीजा निकलना बाकी है और उसका हिसाब किताब, अजर और सवाब या फिर सजा मिलना बाकी है। तो उस वक्त में ऐलान करने का और हीले बहाने करने का कोई फायदा न होगा। वलो शाना, और अगर हम चाहते, ला आते ना, तो हम जरूर देते, कुल्ला नफ्सिन, हर एक नफ्स को, खुदाहा, उसकी हिदायत, वलाकिन हक्कल कौलु, और लेकिन साबित हो गई बात, मिन्नी, मेरे तरफ से, ला अमला अन्ना जहन्नमा, अलबत्ता मैं जरूर भर दूंगा जहन्नम को, मिनल जिन्नाति वन्नासी अजमईन, जिन्नात और इंसानों को इकट्ठा करके। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम चाहते तो हम हर नफ्स को उसकी हिदायत का रास्ता दे देते, उसको हिदायत पर लगा देते। लेकिन हमारे तरफ से ये बात जो पहले से लिखी हुई है वो पूरी हो गई। वो ये कि जो सो अल्लाह ताला ने ये वादा कर रखा था कि मैं जरूर व जरूर जहन्नम को भर दूंगा, जिन्नात और इंसानों को सबको मिलाकर। लेकिन ये क्या है कि अल्लाह ताला शौकिया तौर पर इंसानों को, जिन्नात को जहन्नम में भरता है, या ऐसे ही अलट टप बिना किसी दलील के, बिना किसी उसूल के, बिना किसी कोई कायदे कानून के? नहीं, अल्लाह ताला ने तो बल्कि इंसानों पर उनको जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा मोहलत दे दिया दुनिया में। उनको जो सो हुज्जत कायम कर दिया उनके ऊपर, उनकी रहनुमाई के लिए अंबिया और रसूल को भेजता रहा। और अंबिया और रसूल के जाने के बाद जो उम्मत के नेक लोग होते हैं, जो उलमा होते हैं, वो लोग जो सो हक की बात को तबलीग करते रहते हैं, लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो ये सारा का सारा इंतजाम अल्लाह ने कर दिया था। उनको पूरी जिंदगी की मोहलत दी थी कि उसमें वो हक को कबूल करें, हक पर आ जाएं तो अपने गुनाह और गलतियों से तौबा कर लें, बाज आ जाएं। लेकिन नहीं किया। तो जो लोग दुनिया में अपनी मनमानी जिंदगी गुजारते रहे, तो उन लोगों के बारे में अल्लाह ने उनको ढील दे दिया फिर कि ठीक है, दुनिया की जो छोटी सी जिंदगी है उसमें तुम अगर अपनी मनमानी करना चाहते हो तो तुम्हें इजाजत है, अपनी मनमानी करते रहो। लेकिन इसके बाद जो हमेशा हमेशा की जो जिंदगी है उसमें तुम्हारा हाल ये होगा कि तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, और तुमको और जो जिन्नात, यानी इंसानों में से भी और जिन्नात में से भी जो अल्लाह के नाफरमान होंगे, नाशुक्रे होंगे, कुफार होंगे, मुशरिक होंगे, उन लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में भर देगा। तो ये अल्लाह का फैसला है, पहले से तय है। और अल्लाह ताला को कोई ख्वाहिश नहीं है, अल्लाह ताला को कोई गरज नहीं है कि अपने बंदों को जो से जहन्नम में डाल दे, बल्कि अल्लाह ताला तो चाहता है कि अल्लाह का हर एक बंदा जन्नत में जाए। और जिन्नात भी जो के मुकल्लफ है इंसानों के जैसे ही, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, उनमें से भी ईमान वाले हैं, उनमें से भी काफिर हैं। जो काफिर जिन्नात होते हैं, जिनको शयातीन कहा जाता है, जो इंसानों को परेशान करते रहते हैं। वरना तो जो जिन्नात नेक होते हैं वो कभी इंसानों को परेशान नहीं करते हैं, वो उनकी अपनी दुनिया में रहते हैं और वो भी जो सो अल्लाह पर ईमान ले आए हुए होते हैं। तो बहरहाल ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह की तरफ से तयशुदा वाक़या बात है कि अल्लाह ताला जो लोग दुनिया में ईमान नहीं ले आते उनको जहन्नम में सजा देगा। और अगर अल्लाह ताला, जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम चाहते तो सबके सबको हिदायत दे देते, और अगर ऐसा होता तो फिर इसमें आजमाइश
आजमाइश वाली कोई चीज नहीं रह जाती। यानी जो जालिम है, जो जुल्म करना चाहता है, जो अल्लाह का इनकार करना चाहता है, जो अल्लाह का कुफ्र करना चाहता है, उस पर भी अगर अल्लाह ताला जोर जबरदस्ती से उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है ईमान को, तो फिर वो तो दिल से चाहता नहीं, लेकिन मजबूरन वो जो सो, क्योंकि उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया था ईमान को, वो मजबूरन ईमान लाने का और कुछ नेक अमल कर लेता। लेकिन ऐसी सूरत में फिर उसको सजा नहीं दी जा सकती थी। तो यहाँ पर और जो लोग ईमान ले आते हैं अल्लाह के तरफ से, जब कुरान और हदीस की बात आती है तो उसको सुनकर उस पर अमल करते हैं, उसके सामने सर झुका देते हैं, तो जो इताअत गुजार है और जो नाशुक्रे और जो सो इनकार करने वाले, दोनों में फिर फर्क नहीं रह जाता। तो अल्लाह ताला इसीलिए दुनिया में दोनों लोगों को, हर किस्म के लोगों को जो सो नेकी का भी रास्ता दिखा दिया, बदी का रास्ता भी दिखा दिया, और उनको आजाद छोड़ दिया। चाहे तो ईमान ले आओ, चाहे तो कुफ्र करो, और याद रखो कि अगर तुम ईमान लाओगे तो आखिरत में तुमको उसका बदला मिलेगा, और अगर कुफ्र पर कायम रहे और कुफ्र को इख्तियार किया तो फिर आखिरत में जहन्नम रसीद होगे। फज़ूक़ू, पस तुम चको, बिमा नसीतुम, जो तुम भुला दिए थे, लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, आज के इस दिन की मुलाकात को, इन्ना नसीनाकुम, बेशक हमने भी तुम्हें भुला दिया, वज़ूक़ुल अज़ाबा, और चको अजाब को, अल खुल्दी, हमेशगी वाले अजाब को, बिमा कुंतुम तामलून, इसका बदला जो तुम करते रहे हो। बस तुम चको उस चीज को जो तुमने हमारे आज के दिन के मुलाकात को भुला दिया था, और हमने भी तुम्हें भुला दिया, और तुम हमेशगी वाले अजाब को चको, और ये कि उसका बदला जो तुम अमल किया करते थे। यानी यहाँ पर उनको जब जहन्नमियों को डाल दिया जाएगा, और जब उनके साथ हिसाब किताब होगा, वहां पर उन्हें कहा जाएगा कि जो तुम आज के दिन के मुलाकात से भूल के थे, उसको भुला रखे थे, यानी क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना होगा, और वहां पर जो सो जन्नत और जहन्नम का जो सो फैसले होंगे, ये जो तमाम चीजों को जो तुम भूल के रखे थे, तो उसका मजा चको, उसका बदला चको। और ये कि चूंकि दुनिया में तुमने अल्लाह को भुला दिया था, अल्लाह के अहकामात को भुला दिया था, तो आज हम भी तुम्हें भुला देंगे। मतलब क्या है कि तुम्हें जहन्नम में डालकर, ऐसे जैसे कि किसी इंसान को किसी कोने में डालकर भुला दिया जाता, यानी उसके तरफ तवज्जो भी नहीं दी जाएगी, उसके तरफ कोई उसको देखा नहीं जाएगा, तो उसी तरीके से उसको जहन्नम में छोड़ दिया जाएगा सजा के तौर पर, और उसके तरफ तवज्जो भी नहीं दी जाएगी, और कहा जाएगा कि जो कुछ तुम दुनिया में बुरे अमाल करते थे उसका मजा चखो। इन्नमा युमिनूना, इसके सिवा नहीं कि ईमान ले आते हैं, बि आयातिना, हमारी आयतों पर, अल्लज़ीना, वो जो के इज़ा ज़ुक्किरू बिहा, जब उन्हें नसीहत की जाती है इससे, खर्रू सुज्जदन, वो गिर पड़ते हैं सजदों में, व सब्बाहु बिहम्दि रब्बिहिम, और वो पाकीज़गी बयान करते हैं तारीफ के साथ अपने रब की, वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते। यानी दर हकीकत ईमान लाते हैं वही लोग जिनको नसीहत की जाती है इन अल्लाह की आयतों के जरिए से। तो होता क्या है, हर रोज सुज्जदन, वो गिर पड़ते हैं सजदों में, और वो तस्बीह बयान करते हैं अल्लाह की तारीफ करते हुए, और वो तकब्बुर नहीं करते। तो ये सजदे तिलावत है, इंशाअल्लाह दर्स के बाद जिसको मैसर हो वो आसानी के साथ उसको सजदा कर लें। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ईमान लाने वालों की सिफत बयान की जा रही है कि इस पर ईमान ले आना, कुरान पर और आखिरत के दिन पर और अल्लाह की शरीयत पर ईमान वही लोग लेकर आते हैं जब इसके जरिए से, यानी इस कुरान के जरिए से या आखिरत के बारे में और अज़ाब वगैरह के बारे में जब उनको डराया जाता है, तो वो होता क्या है कि वो फौरन जो सो सजदों में गिर जाते हैं, यानी अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की कुदरत का एहसास करके वो सजदों में गिर जाते हैं, और सजदों में जो सो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, तापाकीज़गी बयान करते हैं। जैसे कि हम सजदे में सुभान रब्बियल आला, यानी पाक है मेरा रब जो कि बहुत बुलंद है, जो उस तस्बीह इसी का जो सब वो सब हो बिहम्दी रब्बिहिम कि इसके माने और मफहूम के मुताबिक है उसके इस माने। तो इस तरीके से सजदों में अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, उसकी पाकीज़गी बयान करते हैं। तो ऐसे ही लोग हैं, और इनकी सिफत क्या है कि वो तकब्बुर नहीं करते। मतलब क्या है कि जब उनके सामने हक आ जाता है
تو हक को कबूल कर लेते अगर मगर नहीं करते। जैसे कि तकब्बुर की जो सिफत के बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हक का इनकार और लोगों को हकीर समझना, तो यहाँ पर जो है हक का इनकार नहीं करते, यानी जब उनके सामने कुरान और हदीस की बात आती है तो फौरन सर झुका देते हैं, उसको कबूल कर लेते हैं। ये नहीं कहते हमारे बाप दादा तो ये कहते थे, हम तो फलां को, हमारे बड़े तो ऐसा करते थे, हमने फलां को ऐसा करते हुए सुना है, हमारे बड़े तो ये कहते हैं, हमारे फलां तो ये कहते हैं। नहीं, ये तकब्बुर है दर हकीकत में। लेकिन तकब्बुर नहीं करने की सिफत और माने क्या है कि जहां कहीं भी तुमको और हमको कुरान और हदीस की कोई बात आ जाए तो उसके सामने सर झुका लें। ये ना देखें कि हम बचपन से क्या करते थे, जिंदगी भर क्या करते आए, हमारे बड़े क्या करते थे, हमको क्या दिखाया गया है, क्या वो गलत था, क्या ये था, ये सब हीले बहाने हैं। लेकिन हमारे लिए जब कुरान और हदीस की दलील आ जाए तो उसी के सामने सर झुका देना, ये है तकब्बुर नहीं करने की निशानी। और जब अल्लाह के आयतों से डराया जाए, उनके सामने नसीहत की जाए तो फौरन उसको कबूल कर लें, समेअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। तो ये जज्बा जब होगा तो ऐसे लोग ही कामयाब होंगे, और ऐसे ही लोगों की अल्लाह ताला यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं। तजावफा जुनूबुहुम, अलग रहते हैं उनके पहलू, अनिल मजाजी, बिस्तरों से, यदऊन रब्बहुम, वो पुकारते हैं अपने रब को, खौफन व तमअन, डरते हुए भी और उम्मीद के साथ भी, व मिम्मा रज़क़नाहुम, और उसमें से जो हमने उन्हें दे रखा है, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। देखें वो नेक लोगों की सिफत क्या है कि उनके रातों में उनके पहलू और उनके जो जिस्म जो है बिस्तरों से अलग रहते हैं, और वो अपने रब को पुकार रहे होते हैं उम्मीद के साथ भी और डरते हुए भी, और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते हैं। मतलब क्या है कि वो लोग जो सो रातों को अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नमाजों की अदायगी करते हैं, फर्ज नमाजें भी, और फर्ज नमाजों के अलावा जो कि नफली नमाजें हैं, तहज्जुद है वो है, और उसके अलावा अल्लाह का जिक्र और अस्कार और उसकी हम्द सना बयान करते हैं। तो यानी रातों में जागना ये नेक लोगों की सिफत है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि रातों में उनके जिस्म जो सो बिस्तरों से अलग होते हैं, और वो अपने रब को पुकार रहे होते हैं उम्मीद और डर के साथ, दोनों चीजों के साथ। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ डर ही डर हो कि भाई अल्लाह ताला, जैसे कि हमारे मुल्कों में एक तबका होता है जो लोगों को इतना डराता है कि अगर तुम एक नमाज भी अगर कज़ा कर दोगे तो उसको अगर तुम दोबारा अदा भी कर दो, उसके बाद इंसान को एक हुक्म जहन्नम में जलना पड़ेगा, और एक हुक्म की मिक़दार पता नहीं कितने 75,000 साल, और पता नहीं क्या कुछ। इस तरीके के कहे कर लोगों को इतना डरा देते हैं कि फिर इंसान जो सो अल्लाह से बिल्कुल मायूस हो जाता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ पूरा का पूरा ईमान, इत्मीनान और जो सो भरोसा, कि लोग जैसे कुछ एक तबका, एक ऐसा गिरोह भी है जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर उम्मीद करता है, इस पर भरोसा करता है कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह ताला बख्शने वाला है, अल्लाह ताला माफ करने वाला है, अल्लाह ताला हमको माफ कर देगा, अल्लाह ताला सतत 99 माओं की मोहब्बत रखता है, और फलां तो अल्लाह ताला हमको माफ करेगा। इस उम्मीद और इस गफलत ने उनको नेकी से करने से ही दूर रख दिया, और गुनाहों से बचने से बेखौफ कर दिया। तो ये दोनों भी नहीं होंगे, यानी खौफ भी इंतहा से ज्यादा खौफ होगा, और इंतहा से ज्यादा उम्मीद भी होगी, दोनों के दोनों। यानी खौफ ये होगा कि हम जितने भी नेक अमाल करें, अगर अल्लाह ताला हमारे अमाल को कबूल ना करे तो हो सकता है हम जहन्नम रसीद हो जाएं, अल्लाह ताला हमको जहन्नम में डाल दे। और तो इसका वजह फिर होगा क्या कि फिर इंसान नेक अमल करते वक्त भी डरेगा, और नेक अमल करके भी अल्लाह से डरता रहेगा, और अल्लाह से दुआ करेगा या अल्लाह हमारे टूटे फूटे अमाल को कबूल कर ले। और उम्मीद कैसी कि अल्लाह ताला यकीनन बख्शने वाला है, मेहरबानी करने वाला है, मेरे जो गुनाह है उसको माफ कर देगा। तो ये दोनों चीजें जरूरी है। अगर दोनों में से एक ही चीज हो या दोनों भी ना हो तो फिर नुकसान है। और दोनों जहां पर हो, यानी खौफ भी हो और उम्मीद भी हो, यानी इंतहा से ज्यादा खौफ और इंतहा से ज्यादा उम्मीद, दोनों चीजें हो, और इन दोनों के दरमियान में ही इंसान को जीना चाहिए। तो यह है कि अपने रब को पुकारते हैं,
डर के साथ भी और उम्मीद के साथ भी, और जो कुछ हमने दे रखा है उसमें से खर्च करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ आपको रिस्क दे रखा है, अगर आप साहिब माल है, साहिब इस्तिताअत है, तो ज़कात आपके ऊपर फर्ज है। और अगर साहिब इस्तिताअत नहीं है, उसके बावजूद भी जितना भी है उसमें से भी थोड़ा बहुत जितना अल्लाह ताला ने दे रखा है, जहां पर जो जैसा मौका मिलेगा अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहना है। यानी हालत खुशहाली में भी, तंग दस्ती में भी, हर हाल में अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। तो वो नेक लोगों की सिफत ये है कि जो कुछ अल्लाह ने उनको दे रखा है उसमें से खर्च भी करते हैं। फला तालमु नफ्सुन, सो नहीं जानता कोई नफ्स, मा उख्फिया, जो कुछ छिपा के रखा गया है, लहुम उनके लिए, मिन खुर्रती आयुनिन, उनकी आंखों की ठंडक में से, जज़ाअम, जज़ा के तौर पर, बिमा कानू यामलून, उसका बदला जो वो अमल किया करते थे। यानी कोई भी नफ्स नहीं जानता कि उनके लिए क्या कुछ पोशीदा, क्या कुछ छुपा के रखा गया है उनकी आंखों के ठंडक के तौर पर। यानी उनके आंखों के ठंडक के को मुहैया करने के लिए जो कुछ चीजें छुपा के रखी गई है, वो जो कि बदला होगा उनके वो आमाल का, नेक आमाल का, जो दुनिया में किया करते थे। यानी इससे क्या मुराद है? इससे वो जन्नत मुराद है जो अल्लाह ताला ने आखिरत में उनके नेक लोगों के नेकियों का बदला के तौर पर अल्लाह ने उसको तैयार करके रखा है। और जन्नत के बारे में हदीस कुदसी में अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि जन्नत वो चीज है जिसके बारे में किसी इंसान ने ना सुना है, ना देखा है, ना किसी के ख्वाबो गुमान में भी उसकी तसव्वुर आ सकती है। यानी जन्नत की जो नेमतें हैं, जन्नत में अल्लाह ताला ने जो जो नेमतें इंसानों के लिए तैयार करके रखा है, उसका हाल क्या है? दुनिया में बड़े से बड़ा आजमा आ रहा जो अमीर और अमीर से अमीर तर इंसान होगा, जिसके पास दुनिया की सारी नेमतें होंगी, वो भी ये उम्मीद नहीं कर सकता है कि जन्नत में क्या इससे भी कौन कौन सी ज्यादा नेमतें होंगी। तो ऐसी नेमतें हैं और उसका ऐसा मजा है कि जो किसी ने ना देखा है, ना किसी ने सुना है, ना किसी के ख्वाबो गुमान में भी वो बात आई है। तो वही कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए जो नेक लोग होंगे, जिनके बारे में कहा गया है कि वो जब उनको अल्लाह की आयतों से डराया जाता तो वो जो सजदों में गिर पड़ते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और उसको पुकारते हैं खौफ और उम्मीद के साथ, और जो कुछ अल्लाह ताला ने दे रखा है उसमें से वो खर्च करते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतें और ऐसा अजर तैयार करके रखा है उनके लिए, जिसके बारे में जो उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाए। यानी जब वो उनको अजर मिलेगा और जब वो देखेंगे तो उनको पूरा का पूरा सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा कि अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या कुछ नेमतें दे रखा है। और ये सब कुछ क्या होगा? उनके उन नेक आमाल का बदला होगा जो उन्होंने दुनिया में किया होगा। तो अब इससे साबित हुआ कि जन्नत को अगर हम पाना चाहते हैं, जन्नत की नेमतों को पाना चाहते हैं, तो दुनिया में हमको आमाल करना पड़ेगा। और सिर्फ आमाल करना नहीं, नेक आमाल करना पड़ेगा, अमलुस सालिहात। और अमलुस सालिहात सिर्फ उन्हीं आमाल को कहा जाता है जिसमें दो शर्तें पूरी हों। एक तो ये कि अल्लाह की रजा के खातिर हो, वो उसमें इखलास हो, उसमें रियाकारी ना हो। और दूसरी शर्त यह है कि इत्तिबाए सुन्नत पर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो, ना कि देखा देखी और अपने ख्वाहिशात के मुताबिक हो। अफमन काना मोमिनन, तो क्या वो जो मोमिन हो, कमन काना फासिखन, उसके बराबर हो सकता है जो कि एक फासिक है, नाफरमान है? ला यस्ताऊन, वो बराबर नहीं है। तो अब अल्लाह ताला खुद इंसानों को जो सो बताना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि क्या जो वो मोमिन है वो बराबर हो सकता है एक फासिक के? फासिक कहते हैं नाफरमान के। मोमिन जो अल्लाह पर ईमान ले आता है और नेक अमाल करता है, तो एक तरफ तो ईमान वाला है जो नेक अमल करता है, दूसरी तरफ नाफरमान है, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ला यस्तऊन, वो बराबर नहीं होंगे। अम्मल लजीना आमनु, बस वो लोग जो ईमान ले आए, यानी वो लोग जो ईमान ले आए, वो अमिलुस सालिहाती, और अमल करें नेक, फलहुम, उनके लिए है जन्नातुल मावा, हमेशा रहने वाली जन्नतें, नुजुलन, मेहमान नवाजी, बिमा कानू यामलून, उसका बदला जो वो अमल किया करते थे।
यानी जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें तो उनके लिए जो सो उन हमेशा रहने वाली जन्नतें होंगी और ये मेहमान नवाजी होगी उनके लिए, उसके बदले में जो वो अमल किया करते थे। तो देखें बार बार अल्लाह ताला ईमान वालों को जो जन्नतें मिलेंगी उसमें सबब बता रहे हैं जो वो अमल किया करते थे। तो इससे साबित हो गया कि ईमान लाने का दावा करने के बाद, ईमान लाने के बाद अगर कोई इंसान अमल नहीं करता है तो उसका ईमान उसे फायदा नहीं देगा। ईमान के साथ साथ उसको नेक आमाल भी करते रहना पड़ेगा, और नेक आमाल में सबसे पहले फराइज आते हैं, और सबसे पहले फराइज में सबसे पहली चीज जो है वो नमाज है। नमाज जो सो इंसान के लिए सबसे अहम और सबसे बड़ा फरीजा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और जैसे क़यामत में सबसे पहली जो सवाल होगा नमाज का ही होगा। अगर इंसान की नमाज पूरी निकली और उसकी नमाज में वो कामयाब हो गया तो फिर उसके दूसरे आमाल देखे जाएंगे। तो ये है ज़रूरी कि इंसान जो सो नमाजों की पाबंदी करे, और उसके अलावा जो दूसरे फ़राइज़ हैं, जो कुछ और आमाल है वो भी बजा लाते रहें। तो वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करें तो उनके लिए जन्नतें हैं हमेशा रहने वाली, और ये मेहमान नवाजी होगी उनकी, उनके उन अमाल के बदला जो कुछ वो दुनिया में किया करते थे। वह अम्मल लजीना फसकू, और वो जो जिन्होंने नाफरमानी की, वमावाहुमुन नारू, वमावाहुमुन नारू, और उनका जो सो ठिकाना जहन्नम होगा। कुल्लमा अरादू, जब कभी भी वो इरादा करेंगे, अन यखरुजू मिनहा, कि वो निकले उसमें से, उईदू फीहा, उन्हें लौटा दिया जाएगा उसमें। वकील लहुम, और कहा जाएगा उनसे, ज़ूक़ुल अज़ाब अन्नारी, चको दोज़ख का अजाब, यानी आग का अजाब को चको। अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, वो जिसको तुम इनकार करते थे, झुटलाते थे। यानी इससे पहले आयतों में अल्लाह ताला ने ईमान वालों का जिक्र किया कि वो लोग जो ईमान ले आए, नेक अमल करें, तो उनके लिए हमेशा वाली जन्नतें रहेंगी जिसमें उनकी मेहमान नवाजी की जाएगी, उसका बदला जो उन्होंने अमल किया। बस वो लोग जो कि नाफरमानी किए, और तो उनका जो सो उनको कहा जाएगा कि जहन्नम का, आग का अजाब चको, और जब कभी भी वो उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें उसमें लौटा दिया जाएगा, और कहा जाएगा उनसे, आग के अजाब को चको, वो जो कि जिसको तुम झुटलाया करते थे। यानी दुनिया में जब तुमको कहा जाता था कि देखो अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो तुमको जहन्नम का अजाब मिलेगा, तो लोग हंसते थे और जो सो मजाक करते थे और कहते थे कि किसने देखा है, किसको पता है, कौन देखा है, जब देख लिया जाएगा, और इस तरीके से। और कुछ लोग जो सो जहन्नम का मजाक उड़ाते थे, कोई जन्नत का मजाक उड़ाता था। तो इस तरीके से जो दुनिया में करते थे और उसके बाद नाफरमानियां करते थे, तो अल्लाह ताला उनको कहेगा, या फरिश्ते उनको कहेंगे कि आग के अजाब को चको, और जब कभी भी अब जब जहन्नम में उनको डाल दिया जाएगा तो उन लोग कोशिशें करेंगे कि उसमें से निकलने के लिए तड़पेंगे, और जो सो कोशिश करेंगे कि उससे बाहर निकलें। तो जैसे जैसे वो निकलने की कोशिश करेंगे तो उनको दोबारा उसमें जो सो लौटा दिया जाएगा, और फरिश्ते वहां पर जो जहन्नम के ऊपर मुकर्रर होंगे वो उनको डांटेंगे और उनको जो सो मार पीट करके उनको दोबारा जहन्नम में लौटा रहे होंगे। और उनसे कहा जाएगा कि उस आग के अजाब को चको जिसको तुम झुटलाया करते थे, यानी दुनिया में तुम उसके ऊपर यकीन नहीं रखते थे, उसको झुटलाते थे। तो आज तुम्हारे लिए ये नौबत है, और तुम्हारे लिए उसका ये सजा ये है कि अब इसमें हमेशा हमेशा के लिए उस सजा को पाते रहो। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। व नज़ीक़ो, वला नुज़ीक़न्नहुम, और अलबत्ता हम जरूर उन्हें चकाएंगे, मिनल अजाबिल अदना, हल्का अजाब को, दूनल अजाबिल अकबरी, बड़े अजाब से पहले, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद के वो लौट आए। अब ये तो क़यामत की आखिरत का मामला था, उससे पहले यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम जरूर व जरूर उन्हें चकाएंगे छोटा अजाब बड़े अजाब से पहले, ताकि वो लौट आए। यानी ये दुनिया में अल्लाह ताला जो काफिरों को, मुशरिकों को, जो नाफरमान होते हैं, उनको कभी कभी अल्लाह ताला दुनिया में सजा देता है, उनकी गिरफ्त करता है, उनको तकलीफें देता है। तो ये दर हकीकत में छोटा अजाब है, छोटी सजा है बड़े अजाब के आने से पहले। तो इसका
मकसद भी यही होता है कि शायद वो रुजू कर लें। तो अगर किसी इंसान को, चाहे वो ईमान वाला हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ना हो, जो भी हो, अगर उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई सजा आ रही है, कोई पकड़ आ रही है, तो वो उसके लिए एक वेकअप कॉल के तौर पर होना चाहिए, और वो एहसास कर ले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गुनाहों और गलतियों में बहुत ज्यादा मुलव्विस हो गया हूँ, जिसके वजह से अल्लाह ताला मुझको झंझोड़ रहा है, ताकि मैं अपनी गुनाहों और गलतियों से तौबा कर लूं और अपने सही रास्ते पर वापस आ जाऊं। क्योंकि इस वक्त में इस छोटे अजाब का जब आया है, और इसमें जब अल्लाह ताला ने इसको झंझोड़ा है, इसमें अगर वो तौबा कर ले, इस्तिगफार कर ले और अपने गुनाहों से बाज आ जाए, पलट कर आ जाए, तो आ सकता है। यहाँ पर उसको यू टर्न लेने का मौका है, क्योंकि अभी उसके मौत का वक्त नहीं आया और क़यामत बर्पा नहीं हुई है। तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है इंसानों के ऊपर, कि कभी कभी अल्लाह ताला उसको, खास तौर पे वो इंसान और वो अल्लाह के बंदे जो अल्लाह से बिल्कुल गाफिल हो चुके होते हैं, आखिरत से गाफिल होकर मनमानी कर रहे होते दुनिया में, तो अल्लाह ताला कभी कभी उनको दुनिया में बहुत बड़ी सजा के तौर पर और उनको सख्त आजमाइश में डालता है, मुब्तला करता है, ताकि वो अपने नशे से चूर हो, अपने जो बदहोशी में है, नशे में है, उससे बाहर आ सके, और जो मस्त है, मगन है, तकब्बुर में, गुरूर में है, उससे उनकी आंख खुल जाए और अल्लाह को पहचानते हुए अल्लाह के सामने तौबा और इस्तिगफार करे और अल्लाह की तरफ लौट आए। तो ऐसा जब अल्लाह की तरफ से जो छोटे छोटे झटके इंसानों को मिलते हैं, तो उस वक्त में अगर इंसान लौट आए और अपनी गलतियों और गुनाहों से तौबा करे, तो इसके लिए वो उस कबूल किया जाएगा। तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा एहसान होता है कि अल्लाह, इंसान जब गाफिल हो जाता है अल्लाह से, तो अल्लाह ताला कभी कभी उनके ऊपर कुछ ऐसे तकलीफें देकर, ऐसी मुसीबतें और परेशानियों में उनको मुब्तला करके उनको तो मौका देता है कि वो लौट आए अल्लाह की तरफ। और अगर वो लौट आते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी गुनाहों और गलतियों को माफ करके उनकी तौबा को कबूल फरमाता है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि दुनिया में अल्लाह ताला जो सो छोटे छोटे अजाब देता है बड़े अजाब से पहले, और वो बड़ा अजाब क्या है? मरने के बाद हमेशा हमेशा का जहन्नम। तो उससे पहले अगर अल्लाह ताला की इस छोटे अजाब को देखकर अगर वो बाज आ जाए और अपने गलतियों से तौबा कर लें, तो शायद अल्लाह ताला यही कहना चाहते हैं कि शायद वो लौट आए। और इससे मुराद खास तौर पे मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को जो अल्लाह ताला ने दुनिया में भी उनको जो से हल्का सा झटका दिया था, वो क्या था? दो उसके बड़े बड़े वाकयात है। एक तो ये कि जब मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का मुसलमानों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहा से ज्यादा सताते थे, तकलीफ देते थे, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर खाहत साली को मुसल्लत कर दिया। कई साल तक उनके ऊपर जो सो खाहत साली रही और वो खाने खाने को मोहताज हो गए, यहाँ तक के दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हो गए। तो ये एक अल्लाह के तरफ से उनको झटका था, उनको अजाब था, हल्का अजाब, ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू हों। फिर उसी तरीके से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मदीना हिजरत करके चले गए और पहली जो जंग हुई, जंग बदर, उसमें मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को जो सो जलील खार होना पड़ा, उनको जो सो बहुत ज्यादा शिकस्त हुई, और उनकी 1000 से ज्यादा का लश्कर था, मुसलमान सिर्फ 313 थे। उसके बावजूद भी जो सो मुसलमान जो सो काफिरों पे बहुत ज्यादा भारी हुए, और जो सो काफिरों के 70 लोगों को कत्ल किया गया, और 70 ही तकरीबन जो सो जख्मी भी हुए थे। तो वहां पर इस अजाब के जरिए से भी अल्लाह ताला ने उनको एहसास दिलाया, उनको जो सो यानी उनको, उनके ऊपर यही था कि शायद वो लौट आए। यानी अगर उसके बाद, और यकीनन उसके बाद बहुत सारे लोग ईमान ले आए, तो उनके ईमान को कबूल किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग ईमान नहीं लाए, फिर उसी का अपने कुफ्र और पर इंतकाल कर गए और मर गए, तो फिर उनके लिए तो हमेशा हमेशा का जहन्नम है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो सो उस जमाने के लिए भी, आज भी रहती दुनिया तक, और हम नाम नेहात मुसलमानों में भी जो लोग जो सो गफलत की जिंदगियां जी रहे हैं, जो अल्लाह को भूल कर जी रहे हैं, और जो अल्लाह की पकड़ से जो सो बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं, जहन्नम की उनको डर नहीं है, ऐसे लोगों को भी आए दिन अल्लाह ताला कभी ना कभी कुछ ना कुछ छोटे छोटे मुसीबतों, तकलीफों में उनको मुब्तला करता है। मकसद यही होता है कि शायद वो लौट आए, और अगर वो लौट आते हैं, तौबा और इस्तिगफार करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी तौबा और इस्तिगफार को कबूल कर लेता है।
لیکن اگر جو سو موت کے جو سو آثار سمجھ میں نظر آنے لگ جائیں اور موت کے فرشتہ اس کے سامنے آ جائیں، اس وقت میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، یا پھر قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کوئی بڑی نشانی آ جائے، اس وقت میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے اگر اللہ کی طرف سے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سزا ملے اور اس پر بھی انسان اگر سدھر جائے تو یہ بھی اللہ کا ایک بڑا احسان ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے طرف لوٹ آئیں۔ ومن ازلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن، اس سے جو کہ ذکر بآیات ربہ، جسے نصیحت کی جاتی ہے اس کے رب کی آیتوں کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اسے اعراض کر رہا ہوتا ہے۔ انا من المجرمین، بے شک ہم مجرموں کو منتقمون، ہم ان سے انتقام لیں گے۔ یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے سامنے اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے اس کو نصیحت کی جائے، اس کو ڈرایا جائے، لیکن وہ پھر بھی اس سے منہ پھیر لے، اور جو سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم تو مجرموں کے ساتھ انتقام لیں گے، یعنی ان کو ان کے گناہ اور غلطیوں کی سزا دیں گے۔ تو یہاں پر جو سو اللہ تعالیٰ وہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھلا جس انسان کو اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے ڈرایا جائے، اس کے باوجود بھی وہ اعراض کرے، منہ پھیر لیں، تو یقیناً وہ انسان تو بہت بڑا ظالم ہے، اور ایسے ظالموں کو پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان سے انتقام لے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں چھڑا سکتی۔ ہمارے پاس جو عقیدہ جو بنا رکھا ہے، جو اللہ کا پکڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا کوئی نہ چھڑائے، استغفر اللہ، کتنی غلط بات ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مجرم ہوں گے، جن کو جو سو اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے ڈرایا گیا، اس کے باوجود بھی وہ اعراض کرتے ہیں، تو پھر ایسے ہی ان المجرمین، بے شک ہم مجرموں کو منتقمون، ہم ان کے ساتھ انتقام لیں گے۔ تو جو اللہ کے مجرم ہے، جو اللہ کی آیتوں سے جس کو ڈرایا گیا اس کے باوجود بھی وہ اعراض کرتے رہے، منہ پھیرتے رہے، تو پھر یقیناً ایسے مجرموں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا اور ان سے انتقام لے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، اور نہ ہی کسی کے اختیار میں ہے کہ اللہ اگر کسی کو سزا دینے پر طے کر لے تو کوئی اللہ کے عذاب سے کسی کو بچا سکے۔ ہاں، وہ سفارش کرنا اور جو سو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ کیا ہوگا، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ان کی سفارش کی جائے، دونوں کی، تو پھر ایسے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ آپ فلاں کی سفارش کریں۔ تو پھر جب وہ سفارش کریں گے تو ان کی سفارش کے طور قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کی سفارش کا احترام کرتے ہوئے پھر ان گنہگاروں کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، جس کے وجہ سے اس سزا کے مستحق ہو رہے ہوں گے، تو ان کے ان گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ لیکن کوئی بھی انسان جو دنیا میں کفر کرتا تھا، شرک کرتا تھا، اور کل قیامت میں اسی حالت میں چلا جائے، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی بزرگ کو یہ اختیار دے گا کہ وہ سفارش کریں، نہ کوئی اس کی سفارش کریں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش اس کے حق میں قبول کرے گا۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔